श्रावण महीने में लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत आडंबर दिखावा ज्यादा करते हैं। पर मेरे भगवान देवादिदेव महादेव को ना तो आडंबर प्रिय है, ना उनको दिखावा प्रिय है। आज का व्यक्ति न ढंग के कपड़े पहन पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से रह पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से खा पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से सो पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से अपना जीवन जी पाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर वस्त्र भी पहन रहा है तो स्वयं की आत्मा की प्रसन्नता के लिए नहीं पहन रहा, दूसरे को दिखाने के लिए कि आज मैं ये कलर की साड़ी पहन के जाऊंगी तो लोग को अच्छा लगेगा, आज मैं इस कलर का वस्त्र पहनकर जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, आज मैं ऐसे कपड़े धारण करूंगी या करूंगा तो अच्छा लगेगा। ढंग का जीवन नहीं जी पा रहा। अगर देखा जाए तो इसको ढंग का जीवन नहीं कहेंगे, इसको ढोंग का जीवन कहेंगे। ढंग का जीवन वो है जो अपनी आत्मा को अच्छा लगे, अपने मन को अच्छा लगे और अपने आप को अच्छा लगे वो धारण करना, अपने आप को अच्छा लगे वैसा भोजन करना, अपने आप को श्रेष्ठ लगे वैसी जिंदगी जीना, इसको ढंग की जिंदगी जीना कहते हैं। सावन चालू हो गया, कई लोग ऐसे होंगे कि हम सावन के महीने में हमने ऐसा नियम लिया, हमने सावन के महीने में वैसा नियम लिया। शिवजी ने कभी आकर आपके सामने नहीं कहा कि सावन के महीने में तुम ये नियम लेना या ये नियम धारण करना। शिवजी एक बात जरूर कहते हैं कि जैसे ही श्रावण का महीना लगे इतना जरूर करना कि किसी का दिल मत दुखाना और बन सके तो मेरा भजन कर कर शिव की शरणागति में रहकर वृद्धजन, बुजुर्गजन, बड़ोजन का आदर करना सीख जाओ। कुछ श्रेष्ठ कर्म हम अपनी जिंदगी में अगर करेंगे, कुछ श्रेष्ठ कार्य अगर हम अपनी जिंदगी में करेंगे तो वो हमारे लिए इस जन्म के लिए भी, अगले जन्म के लिए भी, सर्व जन्म के लिए कार्य है। और उसमें से एक है भगवान शिव की ये विरल भक्ति, उसमें से एक है भगवान का भजन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थू छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है। हम अपने जीवन को कुछ श्रेष्ठता से, हम अपने जीवन को कुछ अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें। मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करो, भजन करो, पर बिना दिखावे के। हमारी पूजन को कौन देख रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे भजन को कौन सुन रहा है। एक बार मीराबाई भगवान गिरधर गोपाल की अविरल भक्ति करने वाली मां मीराबाई भजन गा रही थी।
और वहीं से तानसेन निकल कर जा रहे थे। तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना। तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना और मीराबाई का भजन सुनकर तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। अब तानसेन बहुत बड़ा संगीतकार है। जो राजा के महल में निरंतर गाया करता है और दुनिया उसको सुनती है। तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगी और उसने पढ़ा कि ये लिखा किसने है। तो कहा, जो अकबर के दरबार में गाता है वो तानसेन, जिसको दुनिया मानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है, वो तानसेन ने लिखा है मीराबाई तुम्हारे लिए कि कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कलम उठाई, जहां राग लिखा था उसके आगे अनु लिख दिया। अब कौन सा शब्द हो गया? अनुराग। मीराबाई चली गई और मीराबाई जैसे ही गई, थोड़ी देर बाद तानसेन निकल कर जा रहे थे तो तानसेन ने फिर देखा कि मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, और अब इसमें अनु किसने जोड़ दिया? तो कहा, मीराबाई यहाँ से आवाज बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज गूंज रही है, साथ में बिल्कुल आवाज खींच रही है। यहां लिखा किसने? तो कहा, तानसेन निकल कर जा रहे थे और उन्होंने लिखा है कृपया। यहां तानसेन निकल कर जा रहे थे, उन्होंने लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने उसमें अनु लगा दिया और तानसेन वापिस निकल कर जाने लगे तो तानसेन ने देखा यहां किसी ने लिखा है कि अनु राग में गाएं, अनुराग में गाएं। तानसेन ने मीराबाई के चरणों को पकड़ लिया। मीरा तो बिल्कुल सत्य कहती है कि भगवान को रिझाना है तो अनुराग में गाना होगा और दुनिया को रिझाना है तो राग में गाना होगा। दुनिया राग से रीझती है और भगवान अनुराग से रीझता है। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी राग की जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसको तो राग नहीं, अनुराग चाहिए। आपकी अविरल भक्ति चाहिए, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगनता, आपकी एकाग्रता भगवान को चाहिए। और जिसने भगवान को राग से नहीं अनुराग से निभाना, उसको प्रसन्न करना प्रारंभ कर दिया, शिव को सामने एकदम प्रकट पाओ। सामने आज आप और हम सावन के महीने में जो बहुत बहुत एक लोगों का हुजूम देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो जितने भी भीड़ में लोग खड़े हैं उनको एक बात का स्मरण होना चाहिए कि आप उसके मंदिर में खड़े हो जिसको आडंबर पसंद नहीं। आप उसके शिवालय में खड़े हो जिसको दिखावा पसंद है। आप उसके सम्मुख में खड़े हो जिसको किसी वस्तु का मोह नहीं। मोह होता तो सोने की लंका रावण को नहीं देते। मोह होता तो माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करना चाहती, पर भगवान शिव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं करूंगा। अगर मोह होता तो लक्ष्मी से विवाह होता, सोने का महल होता। मोह होता तो कुबेर को जो धन दिया वो सारा धन शिव का होता।
पर भगवान शंकर मोह को त्यागे हैं, काम को जलाकर भस्म करने वाले हैं, आसक्तियों से दूर हैं। तृष्णा वासना ये सब मेरे शिव से बहुत दूर है, ये उनके पास है ही नहीं। और शायद इसीलिए शंकर की भक्ति करने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान खूब परखते हैं। एक एक रिश्तेदार को परखा देगा मेरा शंकर भगवान, एक एक व्यक्ति को परखा देगा शिव। यदि आप शंकर जी की भक्ति कर रहे हो तो सारे रिश्तेदार को परखाएगा। अभी आप ये महाकाल भक्त मंडल कोरबा वालों से पूछना, इन्होंने सबके हाथ जोड़ लिए होंगे, भैया 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 कुछ करो, भैया कुछ करो। बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए से लेकर छोटे से छोटे के भी जाकर कहा होगा, भैया अब तो कुछ करो, कथा होना चाहिए, पंडाल लग गया है, कुछ करिए। पर शिव बहुत परीक्षा लेता है। वो दिखा देता है कि किसी के करने से कुछ नहीं होता, जो शिव चाहता है वही होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो शंकर चाहेगा, जो ओघड़दानी चाहेगा, जो मेरा शंभु, जो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव चाहेगा वही होता। लाख कोई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मेरा महादेव महाकाल चाहता है, वो चाहेगा। एक एक को परखाता है मेरा शंकर भगवान, एक एक को पूर्व की परीक्षा लेगा सब। और वो देखेगा कि आप कितने मेरे अधीन हो, आपका समर्पण मेरे प्रति कितना है, आप कितने मेरे अधीन हो, कितना समर्पण है, कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, वो देखेगा, वो चेक करेगा। और कितनी सुंदर बात कही हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कोरबा के इस ऑनलाइन महापुराण कथा से सावन के महीने की सोमवारी पर फिर कहते हैं, अगर शंकर जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार का नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। उसका कारण क्या है? आपको मालूम होगा कि ये सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण है, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, किस लिए। सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण के स्नेह है, और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते।
और दोनों के विवाह की बात भगवान देवादिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा। मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहां की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ। वहां तो निर्माल्य पड़ा है, उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ। वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है। वहां सेवा करना पड़ती है। एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहें। यहां चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं। एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है। और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को, उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है। वो वहां घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूं, मैं ये नाली बनवा दूं कि रोड बनवा दूं कि मुझे ये करना है। वहां कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये करना। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना, शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहती हूं। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देवादिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती, खूब। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया। हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है, लोग मुझे देवादिदेव महादेव कहते हैं।
सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते। पर लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है। बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूँ। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हुई। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन, जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया, या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त हो जाए। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया। शिव जी ने सफलता, कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता। शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर, द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया। महालक्ष्मी। और फिर समझ लीजिए, लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में बहुत बड़ा अंतर है। जरा सावधानी से सुनिएगा कथा को। आज सोमवारी का दिन है, सावन के महीने का, तो जितने शिव भक्त ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में भी अंतर। लक्ष्मी माँ आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी बहुत समय तक तिजोरी में, अलमारी में टिकती नहीं है। पर वही लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के आदेश से, भगवान शंकर की कृपा से हमारे घर में आती हैं, तो वो महालक्ष्मी कहलाती है। और महालक्ष्मी अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है, वो वहां सदा सदा रहती है। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। महालक्ष्मी हमारे घर में रहती है।
शंकर जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, बड़े दुखी हो, तकलीफ में हो, पैसा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, सोमवार के दिन आप जल चढ़ा रहे हो, तो माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने यह वचन दिया है, वर दिया है कि लक्ष्मी अगर तू मुझे मेरे मंदिर में आई है तो मैं तुझसे बस केवल, तू कहती है सेवा सेवा तो तुझसे मांगता हूं, जो मेरे मंदिर में जल चढ़ाने आए, लोटा भरकर जल चढ़ाकर उसका जो लोटा है, उसका जो पात्र है, उसका जो कलश है वो खाली हो जाएगा। उस समय वो खाली अपने भवन की ओर ना जाए, उसमें लक्ष्मी स्वयं बैठकर उसके दरवाजे तक जाए। शंकर मंदिर में कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर कोई खाली बर्तन सामने से आता है तो वो तो अपशगुन होता है। खाली पात्र अगर देखते हैं जाते समय तो अपशगुन होता है। परशु महापुराण की कथा कथी है, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई घर का बेटा, बहू, बेटी, कोई आदिक वृद्ध जन भी अगर मंदिर में शंकर जी के जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रहा है तो वो लोटा, वो पात्र कभी खाली नहीं माना जाता, उसमें महालक्ष्मी का वासा माना जाता है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है, वो महालक्ष्मी से परिपूर्ण है। क्यों? तो आप लोगों को बार बार कहते हैं कि वहां से आओ तो थोड़ा सा पानी लेकर आना, अपने घर में छिटना, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी विराजमान हो जाती है। महालक्ष्मी आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का एक नियम है कि प्राचीन नियम है पूर्वजों के हिसाब से कि जब हमारे यहाँ गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं, देवी जी का विसर्जन करने जाते हैं, नवरात्रे के बाद में जवारे का विसर्जन करने जाते हैं, तो विसर्जन करने के बाद नदी में से, तालाब में से, कुएं में से थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। अब इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का हमको लाते हैं ना, तो वो जल लेकर आते हैं अपने घर पे, अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर, अपने बगीचे में सब दूर जल को थोड़ा थोड़ा छींट देते हैं। क्यों? किस लिए? काय के लिए? तो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब हम किसी देवता को विसर्जन कर कर आते हैं तो उनके कृपा का जल, उनकी करुणा का जल, उनकी वात्सल्यता का जल, उनके स्नेह का जल हम भर कर लाते हैं और अपने द्वार पर, अपने घर पर छींटते हैं। उनकी करुणा का जल। ये एक पत्र है, देखो, महाराज जी मेरा नाम शीला शर्मा है, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं, शीला शर्मा। मेरे पति का नाम श्री ब्रह्मानंद शर्मा है। मैं गृहिणी हूँ और गृहस्थ जीवन के साथ पूजा पाठ मेरा अधिक रुचि रहती है। पर गुरुदेव, मेरी 2 बेटी और 1 बेटा, मेरी दोनों बेटियां बड़ी और बेटा 21 वर्ष का हो गया था। 21 साल का बेटा अच्छी पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छा था, पर एकदम उसको बुखार आया, संभल नहीं पाए, और बुखार आते ही हम डॉक्टर को दिखाए। दिखाने के बाद डॉक्टर ने हमें बड़े हॉस्पिटल भेज दिया, पर बुखार उसके सिर पर चढ़ गया और वो 21 साल का लड़का मर गया। गुरुदेव, 21 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा चले गया। पागल जैसी मैं हो गई। कई लोग, समाज के लोग आड़ा टेढ़ा कहते, सब लोगों ने पूजन पाठ बंद कर दिया, सब अपशब्द कहते, ताना देते। बेटे के वियोग में मेरा परिवार पूरा टूट गया था, क्योंकि एक ही लड़का था। अब किसी ने कहा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। मैं शुद्ध में नहीं रहती थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पर मेरे रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने कहा कि एक बार प्रदीप मिश्रा कथा कहता है,
उसको सुनो तो। गुरुजी, मैं आपको नहीं जानती थी, पर पहली बार कथा सुनी और बाबा से बस टीवी के सामने बैठकर मैंने इतना ही कहा कि डॉक्टर अब बोल रहे हैं कि मैं मां नहीं बन सकती, क्योंकि ना तो मैं मां अब बन पाऊंगी, शादी को 24-25 साल हो गए, अब कैसे मां बनूंगी। फिर भी बाबा से प्रार्थना करी, बाबा डॉक्टर के हिसाब से अब मैं मां नहीं बन सकती, पर तेरी कथा सुन रही हूं और वो सियोर वाला महाराज कहता है कि दिल से मांगोगे तो सब कुछ देगा, मुझे 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 संतान दे दीजिए, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, 21 साल का लड़का गया और बाबा ने फिर 24 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शिव की आराधना करना, शिव की उपासना करना, शिव की भक्ति करना कोई साधारण नहीं है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभु मैं तेरी भक्त। शिव के प्रति एक आश्रितता हो आप। हमें अपने घर में केवल लक्ष्मी नहीं, हमें अपने घर में क्या बुलवाना है, महालक्ष्मी, जो टिके, रुके, रहे और जिनकी करुणा, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे। जिनकी करुणा की दृष्टि हम पर बनी रहे, जिनकी दया की दृष्टि हम पर बनी रहे। लोग कहते हैं सोमवार, सावन का सोमवार, हमने शिव पुराण में पढ़ा, सावन के सोमवार का हमें इतना मिला नहीं, हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ, हमें इतना देखने को नहीं मिला, हमें इतना सुनने को नहीं मिला, हमें इतना देखने को, श्रवण करने को नहीं मिला। निवेदन है। अब कोई पूछे कि श्रावण का इतना महत्व क्यों है? बैसाख का महीना भी आता है, ज्येष्ठ का महीना भी आता है, आषाढ़ भी आता है, भादो भी आता है, कार्तिक भी आता है, सारे महीने आते हैं, माघ भी आता है, फागुन भी आता है, ज्येष्ठा भी आता है, सारे महीने आते हैं। पर उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शंकर भगवान के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है तो श्रावण का महीना माना जाता है। आखिर श्रावण के महीने में ऐसा हुआ क्या था? श्रावण के महीने में इतना जरूर हुआ कि मंथन हुआ, मंथन में जो विष निकला भगवान शंकर ने पिया और देवताओं ने जल अभिषेक करा, तो ये तो है। पर श्रावण के महीने की महत्वता, एक महीने की महत्वता इतनी कैसे? कहा शिव महापुराण में वर्णन आता है, सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। और सृष्टि की रचना में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, सृष्टि की रचना में दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ।
और प्रसूति का विवाह जब हो गया, प्रसूति की जब शादी दक्ष प्रजापति के साथ हो गई, कई कन्याओं का जन्म हुआ, कई कन्या। बेटों का भी जन्म हुआ, कन्याओं का भी जन्म हुआ। और आखिरी में, सबसे आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा जी की आराधना करी और उनके घर में एक बेटी का और जन्म हुआ जिसका नाम था सती। सती का विवाह हो गया शिव जी के साथ में। यह कथा तो आप और हम हर कथा में श्रवण करते हैं। सती जी का विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद में एक बार दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को बुलाकर एक सभा रखी। उस सभा में इधर की साइड में भगवान नारायण बैठे हुए थे और इधर की ओर भगवान शिव बैठे हुए थे। भगवान नारायण भगवान शंकर को देख रहे थे और शंकर भगवान नारायण को देख रहे थे। अब दुनिया वालों को कौन समझाए कि भगवान नारायण अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा अगर विश्वास और सबसे ज्यादा दृढ़ता और सबसे ज्यादा मेरे नारायण के दिल में अगर कोई बसे हुए हैं तो वो भगवान शंकर बसे हुए हैं, भगवान शिव बसे। और शिव जी से शंकर भगवान के हृदय में अगर कोई बसा हुआ है, शिव जी के हृदय में, शंकर भगवान के दिल में, शंकर भगवान के हृदय में, शंकर भगवान की चित्तवृत्ति में अगर कोई बसा हुआ है तो वह भगवान नारायण बसे। नारायण शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण के अंदर। कोई राम को मानने वाला यदि शिव का अपमान कर देता है तो भगवान राम उसे जिंदगी में कभी दर्शन नहीं देते। और शिव को मानने वाला यदि भगवान नारायण का, राम का, कृष्ण का अपमान कर देता है तो भगवान नारायण, कृष्ण, राम उसको दर्शन नहीं देते। शिव के बिना राम नहीं, राम के बिना शिव नहीं, राम के बिना शिव के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना शिव नहीं। अब कई लोग कहते हैं हमारे पूजन के घर में, हमारा छोटा सा पूजन का मंदिर है घर के अंदर, गुरुजी उसमें लड्डू गोपाल बैठे हैं, उसमें मुरलीधर भगवान बैठे हैं, उसमें कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं। क्या हम शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के अंदर रख सकते हैं? तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हें मना किसने करा, पहले उसका नाम बताओ कि मंदिर के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहता है जिस जगह पर शालिग्राम भगवान है, जिस जगह पर लड्डू गोपाल जी हैं, उस जगह पर शंकर का होना बहुत जरूरी है। और जहां शंकर जी हैं वहां लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी का होना जरूरी है। कौन मना करा? शिव पंचायत में 5 देवता हैं, आप लोगों को उनके नाम याद हैं। पहले नंबर पर सूर्य नारायण भगवान, दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, तीसरे नंबर पर गणेश जी महाराज, चौथे नंबर पर मां जगत जननी दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर देव अधिदेव महादेव। ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। इस पंचायत के देवता का मतलब है कि हमारे घर के अंदर अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो हमारे घर के अंदर पूजन वाले स्थान में शंकर का शिवलिंग भी होना बहुत जरूरी है। शिव के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना शिव नहीं। अभी श्रावण के महीने में हम रोज पाठ करते हैं। सुबह का समय पाठ करते हैं, फिर शाम के समय भी थोड़ा थोड़ा पाठ का जो सुबह पढ़ते हैं। तो आशीष जी बोले कि गुरुजी आप जो पाठ करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा व्याख्यान सब जनमानस को मिले। तो अभी 2-4 बार से आप लोगों के पास आ भी रहा होगा पढ़ते हुए पाठ कि हम जो पढ़े वो आपके सामने हम उसको उंगली फेर कर बता देते हैं कि हमने शिव पुराण के इस पृष्ठ से ये बात को लेकर बोला है, उसका स्मरण। और जो लोगों को वो नहीं मिलता हो तो हमारी सोशल मीडिया पर आकर जो हम पाठ करते हैं उस पाठ की उंगलियां चलते हुए पूरा पाठ करते हुए बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जल चढ़ाने का
जल पीने का, प्रसाद पाने का, शंकर जी का कौन सा शिवलिंग कब पूजना चाहिए, कौन से शिवलिंग का क्या अनुष्ठान हो सकता है, शंकर जी को क्या चढ़ाना चाहिए, वो सब उस पाठ में बता देते। और पूरे सावन के महीने में आपको मिलेगा। प्रयास करेंगे कि पूरे सावन के महीने में आपको वो पाठ का छोटा छोटा अंश आपके पास तक पहुंचे। और यदि आपके पास पहुंचता है तो आप भी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास। कम से कम सावन के महीने में लोग उस महापुराण के अंश को पढ़ेंगे तो सही साथ स्मरण। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि नारायण के बिना भगवान शिव खाली हैं, और शिव नारायण के बिना और नारायण शिव के बिना खाली, दोनों। बस इतना याद रखो, घर के अंदर जो शिवलिंग रहता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी हथेली पर अपने हाथ को रखो, अंगूठे को ऊंचा करो। इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इससे छोटा होगा चलेगा, इसके बराबर का होगा चलेगा, इससे कम होगा चलेगा, छोटे से छोटा होगा चलेगा, पर इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं। फिर घर का आंगन हो, घर के बाहर हो, तुलसी का क्यारा हो, या अन्य जगह पर कहीं तुम वृक्ष के नीचे, क्यारी के नीचे उसको रख सकते हो, उसकी पूजन कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत। फिर उसको बाहर रखना पड़ेगा। पर छोटा सा शिवलिंग है, बिल्कुल छोटा है, पारद का है, सोने का है, चांदी का है, पाषाण का है, नर्मदेश्वर है, काले पाषाण का है, लकड़ी का है, चीनी का है, दर्पण का है, कांच का है, जो भी शिवलिंग है वो आपके घर के अंदर विराजित, वो आपके घर के। अब इधर नारायण बैठे थे, इधर भगवान शिव। आज सोमवारी की कथा है और पूरी दुनिया के लोगों को यह कथा सुनना है कि सोमवार, और सोमवार का तो वर्णन आपको कर दिया, श्रावण भगवान शंकर को इतना प्रिय क्यों है। और लोग कहते हैं हमने पुराण में पढ़ा तो कहीं श्रावण का इतना बहुत सारा महत्व नहीं मिल पाया, पर इतना महत्व श्रावण का क्यों। पूरे महीनों में 12 माह में श्रावण की महत्वता इतनी क्यों। इधर मेरे नारायण, इधर मेरे भगवान शंकर, शंकर भगवान नारायण को देख रहे हैं, शंकर भगवान को नारायण, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के हृदय में एक दूसरे विराजमान है, एक दूसरे। समय आया, दोनों शुद्ध में थे, दोनों शुद्ध। जब निगाहें मिलती है, पास में कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, सूझ नहीं पड़ता। हमने देखा है कई कथा सुनने वालों को, उनका जब ध्यान लगता है भगवान में, तो पड़ोसन क्या कर रही है, क्या बोल रही है, कौन जा रहा, कौन आ रहा, उसे कोई सुध नहीं पड़ता। उसका तो दिल शिव में है, उसका मन भगवान। और ये हमने पहले की बात है, बहुत पहले की, लगभग हो गए होंगे 30-32 साल के लगभग में, जब हम एक बार छिपरा में कथा करने के लिए गए थे। तो छिपरा में, मध्य प्रदेश के पास में मांगलिया, इंदौर के पास में छिपरा है, वहाँ हम जब कथा करने गए तो हम ठहरे थे वहाँ पर मालू जी के यहाँ पर, तो वहाँ ठहरे थे और कथा चल रही थी मंडी में, मंडी भवन में। टीन शेड था, उसके नीचे कथा चल रही थी, और कथा के आयोजक थे राठी परिवार, वहाँ राठी जी, मोहन जी वगैरह वहाँ है छिपरा में, तो वो उसके आयोजक थे। बेलपत्र देने का समय आया, एक जीजी आई, खड़ी हुई, और जो खड़ी हुई तो उसकी जो साड़ी में फाल लगी थी, ऐसी एक पट्टा लगा रहता है साड़ी के अंदर, वो फाल बाहर थी और साड़ी पूरी उल्टी थी। अब हमारे उसके चरण की साइड हमारा देखना हुआ, तो देखने में उसके सिर पर भी जो वो फाल थी, वो सिर के ऊपर ऐसा फाल का पट्टा था। अब हमने कहा जीजी, ओ जीजी, तो जीजी बोली हाँ गुरुजी। हमने कहा आज तो तुमने साड़ी को उल्टा पहन लिया। तो कहा नहीं गुरुजी, मैं तो सीधी पहन कर आई हूँ।
हमने कहा सिर पे पल्लू है, जरा देखिएगा। तो फाल का पट्टा ऊपर था, साड़ी उल्टी थी। उसने कहा ओ बाप रे, ये मैं कहाँ पहन के आ गई, लोग तो मुझे हंसे होंगे। तो मैंने पूछा जीजी एक बात बताओ कि तुम ये साड़ी उल्टी पहन क्यों आई? तो कहा गुरुजी कथा के चक्कर में आगे बैठना था, इस चक्कर में मैंने कहा जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं, और जल्दी के चक्कर में वो साड़ी उल्टी हो गई। हमने कहा जीजी आप चिंता मत करो, आज आप साड़ी का पल्लू उल्टा करी हो ना, मेरे देव अधिदेव महादेव जब तुम पर तकलीफ आएगी तुम उसके लिए उल्टा सीधा कैसा भी भजन करने के लिए अपनी सुध भुलाकर उस महादेव के लिए आई हो ना, एक दिन मेरा महादेव भी आपके लिए खड़ा मिलेगा। क्यों चिंता, क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि हमने वो कई लोग क्या कहेंगे। हमने कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान कृष्ण की गोपियों का प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति कितना था कि गोपियां सुध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीस पर और दई चूनर पाँव, पतियन रोके नहीं रुकी छोड़ चली घर। भगवान कृष्ण की कथा में श्रीमद् भागवत में आता है, गोपियां जब रास करने के लिए जाती थीं, मुरली की धुन में ऐसी गोपियां सुध भूल जाती थीं कि अपना लहंगा सिर पर, साड़ी चुंदड़ी पाँव में बांध लेती थी, सुध नहीं रहता था। आंखों में लगाना रहता था सुरमा, होठों पे लगाना रहता थी लाली, लाली लगा लेती थी आंख में, सुरमा लगा लेती थी होठ में, सुरमा होठ में। और किसी किसी के दांत लंबे और होठ काले, होठ काले और दांत लंबे, तो नैन लाल, बाल खुले, बिंदी बड़ी सारी, बहुत बड़ी बिंदी। तो गांव के लोग भी देखकर कहते पता नहीं कहाँ की बहू आई है, सुध नहीं पड़ती है, इतना स्वरूप बनाकर ना जाने कहाँ जा रही है। तो एक बार खुद के पति मिल गए, पति ने कहा ऐसा रूप रखकर कहाँ जा रही है? तो कहा भगवान के साथ रास करने। तो भगवान के साथ रास करने जाएगी, तेरा रूप देखकर भगवान भाग जाएंगे। इतने में कहा नहीं नहीं नहीं, वो मुरली का धरने वाला है, वो बंसी बजाने वाला है, वो मेरे बाहर का रूप नहीं देखता, वो मेरे भीतर के रूप से मुझे पुकार लेता है, वो भीतर का देखता है, बाहर के रूप से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। बाहर क्या देखे, बाहर का रूप तो दुनिया को भाता है, मेरे परमात्मा बाहर का कभी रूप नहीं देखते कि तुम्हारा चेहरा क्या बोल रहा है, तुम्हारे नेत्र क्या बोल रहे हैं, तुम कितने सुंदर हो, कितने कैसे हो, नाक कैसी है, दांत कैसा है, मुख कैसा है, श्रवण शक्ति कैसी है, कर्ण कैसे हैं, भुकुटियां कैसी है, ये दुनिया के लोग देखेंगे। मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा गोपाला, मेरा कृष्णा ऐसी चीजें नहीं देखता। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारे हृदय का भाव देखता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल तुम्हारा मन, शुद्ध भाव, शुद्ध चित्त चाहिए। श्रावण की महत्वता कितनी है, इधर नारायण इधर भगवान शंकर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की सुध नहीं है, दोनों की सुध। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे दिल में उठे है पीड़ सखीरी, वृंदावन जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ये मन की पीड़ है। कोई कहे मुझे ब्रज जाना है, कोई कहे मुझे काशी जाना है, कोई कहे मुझे यहाँ जाना है, कोई कहे मुझे वहां जाना। ये भीतर की पीड़ा है, भीतर की पीड़ा, भीतर की। और नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, मैं काशी जाऊंगी।
नैनन बरसे नीर, सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी, और काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी मैं काशी जाऊंगी। इधर से भगवान नारायण, इधर से भगवान शिव एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, दोनों की शुद्धता चली गई है। इतनी देर में दक्ष प्रजापति का आगमन हो रहा, दक्ष प्रजापति आ रहे और दक्ष प्रजापति का आगमन। अब जरा विचार करना, दिल लग गया शिव में, मन लग गया शंकर जी के मंदिर में। कई माताएं आज भी ऐसी हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की अन्य जगह का तो सुधे नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी आज भी कई माताएं ऐसी हैं, मंदिर जाती है, सुबह से नहाई धोई, जल्दी से लोटा भरा, पास में मंदिर था, पहुंच गई। अब उसे ये भी नहीं मालूम कि मैं चप्पल पहनी कि नहीं पहनी, उसे ये भी नहीं मालूम मैं दरवाजा बंद करा ना करा। उसे सुध नहीं है इतना कि मैंने द्वार बंद करा कि ना करा, मैंने कुछ बंद करा, वो तो बस लोटा भरा पानी का, लाइट सब चालू कर दी, रसोई घर की पूरी लाइटें चालू कर, और फिर घर की बहुएं सुबह से, मम्मी तुम मंदिर जाती हो, पूरी लाइट चालू कर दी, पूरा घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई घुस जाए तो, और तुमने पूरा खोल कर चल। आज भी कई माताएं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहाँ कहाँ का, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहाँ कहाँ जितने शिव भक्त हैं, आज भी तुम्हारे साथ में ये हो जाता है कि तुम्हें शुद्ध नहीं रहती। चली लोटा भरा, पहुंच गई मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद ये भी नहीं देखती कि टाइम कितना हो रहा, समय, बस जल चढ़ाया, बैठी, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय। शुद्ध नहीं, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। शीला राठौर, पति बुद्धेश्वर राठौर, न्यू अमरैया पारा, कोरबा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मेरी तबीयत 2 फरवरी 2024 को सीने में बहुत तेज दर्द होने पर प्रारंभ हुआ। डॉक्टर के पास जाकर दिखाया, सोनोग्राफी और कुछ टेस्ट कराने पर रिपोर्ट देखकर बीमारी का, कैंसर की बीमारी का अंश आया। ये बात सुनकर मन बड़ा दुखी हो गया कि ये बीमारी कैसे हो सकती है। रायपुर के कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला, इलाज तो प्रारंभ हो गया पर आराम लग नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा कि कितना समय रहोगी, कोई भरोसा नहीं। तभी बीच में मेरी बेटी ने कहा, वो प्रदीप मिश्रा महाराज का प्रवचन आता है, टीवी पर कथा कहता है, अगर दिल से सुनी जाए तो वो बाबा झोली भी भरता है बच्चों के। तभी 16 फरवरी 2024 में रायपुर में जब कैंसर का इलाज शुरू हुआ, 24-25 फरवरी को मेरे भतीजे को सीहोर में भेजा, वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, उसका पानी शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। पशुपति नाथ का व्रत 2 बार करा
और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा किसी को बीमारी नहीं, ये बीमारी कैसे लग गई। गुरुदेव फरवरी में इलाज चालू हुआ, 12 जुलाई 2024 को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब करें तो करे क्या, कौन लाए जल। तब शिव पर आश्रित होकर फिर रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा, और रुद्राक्ष का पानी और बेलपत्र जब देना प्रारंभ करा, 7 मार्च 2025 को पुनः वापिस तकलीफ जब बढ़ने लगी तो जांच के लिए रायपुर लेकर गए। जब रायपुर लेकर गए तो सारी जांचें फिर कराना प्रारंभ करी, तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारी रिपोर्ट नील आ गई और कैंसर शरीर में नहीं था। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, बाबा को नमन करने। एक शिव तत्व एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सपना जायसवाल है, मेरे पति का नाम आशीष जायसवाल है। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा कटघोरा से आई हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ। 2 साल पहले बच्चादानी में गठान हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं थी। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे थे, तभी किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बार बार यही बात बोलते रहे। मेरी माता ने बताया कि आप प्रदीप मिश्रा कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव महापुराण की कथा है, उसको दिल से सुनो। हमने वो कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा। बेलपत्र और पानी रोज बेलपत्र चढ़ाती, उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाती और हॉस्पिटल में भी बाबा को प्रणाम करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि डॉक्टर से जब दूसरी जांच कराई, टेस्ट कराया, तो मेरे गर्भाशय की गांठें गल चुकी थी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में उठे में काशी जाओगे, मेरे मन में उठे काशी जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी। शिव पर करा भरोसा, शिव पर करा दृढ़ता, विश्वास एक ना एक दिन सुख प्रदान जरूर करता, सुख देता है। आपका विश्वास क्या कहता, दृढ़ता क्या कहता। सुध बांध कर रखो, सुध। इधर भगवान विष्णु है, इधर भगवान शिव है, दोनों का ध्यान एक दूसरे के प्रति है, एक दूसरे। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। ओ शंभु
मांगू आपको केवल शिव की भक्ति पर ध्यान देना है, शंकर पर जैसे भगवान नारायण भगवान शिव पर, भगवान शिव भगवान नारायण पर ध्यान देना। एक बार भगवान के पास में 3 लोग गए, एक उद्योगपति, एक व्यापारी और एक चोर। तीनों भगवान के पास में गए, भगवान से कहा प्रभु हम तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं, हमें वर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए। सबसे पहले उद्योगपति तू आ। उद्योगपति से पूछा तुझे क्या चाहिए, बोल। 90 करोड़ रुपए दे दो मुझे प्रभु, 4 गाड़ी, 2 बंगले, 10-20 फैक्ट्रियां दे दो प्रभु। शिव जी ने कहा तथास्तु, 90 करोड़ तुझे दिए। अब व्यापारी से कहा तू मांग। व्यापारी कहने लगा जो इसने मांगा वही मुझे दे दो प्रभु। शंकर भगवान ने कहा दिए 90 करोड़ तेरे को भी दिए। अब तीसरे नंबर पर चोर आया, तू मांग। चोर कहने लगा इन दोनों का एड्रेस दे दो प्रभु, इन दोनों। क्योंकि आपसे कहूं कि उद्योगपति ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे, और अगर कहूं तो व्यापारी ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे। इसलिए कृपा करो दोनों का एड्रेस दे दो। चोर बोला दोनों का एड्रेस मुझे। बस यही प्रसंग को ध्यान में रखना कि हमें 90 करोड़ नहीं, हमें शंकर के दरवाजे का एड्रेस मिल जाए, शिव की चौखट मिल जाए, शंकर का द्वार मिल जाए, और उसके द्वार से बढ़कर क्या चाहिए। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे भोले, तेरा साथ न छूटे, और छूट जाए संसार भोले तेरा हाथ न छूटे। प्रभु तेरा साथ, सब बोलो सब, प्रभु तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे, छूट जाए प्रभु तेरा हाथ न छूटे। संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे, और छूट जाए परिवार प्रभु तेरा साथ ना छूटे। बस तू ना छूटे। ये सब छूटने वाले नाते रिश्ते कुटुंब कबीले एक ना एक दिन सारे के सारे छूट जाएंगे, पर तू ना छूटे। ये बड़ी कृपा तेरी बनाए रखना, तेरी करुणा बनाए रखना, तेरी दया बनाए रखना। तू साथ होगा तो फिर कोई चिंता नहीं। रिश्ते तुम्हारे पास में जैसे जैसे वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लोग तुम्हें पूछना चालू करेंगे, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ेंगे। कोई दूसरे नहीं, अपने ही बढ़ेंगे। खूब कहेंगे ये चलिए अकड़ के देखो तो कितनी अकड़ में रहती है, भले बेचारी जैसी रहती थी वैसी रह रही है, फिर भी लोग कहेंगे अकड़ में रहती है। 2-4 फैक्ट्री खुल गई तुम्हारी, 1-2 राइस मिल खुल गई, ये खुल गया वो खुल गया, 2-4 बंगले बन गए, तो लोग कहेंगे बताओ पहले तो कैसे कैसे मिलते थे, आजकल तो मिलते ही नहीं। अरे भाई जब इतनी फैक्ट्रियां कामकाज बढ़ा है तो काम बढ़ा है तो समय कहाँ मिलेगा। पहले की बात दूसरी थी, फ्री थे तो मिल लेते थे, उसमें क्या दिक्कत, इसमें अकड़ की कौन सी बात है। पर दुनिया की रीत है, वो दुनिया में दोष देखते हैं। शिव जी और भगवान नारायण दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सावन की महत्वता क्यों है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ उसी सभा में। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो दक्ष प्रजापति ने आते ही
कुछ नहीं देखा, सबसे पहले अपने दामाद को देखा। ऐसा होता है, किसी किसी के 4-5 दामाद होते हैं ना, 2-4 दामाद, 2 हो, 4 हो, 3 हो, जितने भी हो, उसमें एक दामाद तो बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति, अरबपति, धनपति, ससुर का ध्यान उस पर नहीं जाता। और एक दामाद जो बहुत, लड़की रोज घर पे आकर बोलती थी, मम्मी वो तो ऐसा करते हैं, मम्मी वो तो वैसा करते हैं, मम्मी वो तो जैसे ही दामाद दिखा वैसे ही दक्ष प्रजापति का ध्यान शिव जी पर गया। सब बैठे थे, रति के पति कामदेव भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, सारे के सारे सभा में इंद्रदेव सब बैठे थे, चंद्रदेव आदिक आदिक शंकर, दक्ष प्रजापति के 60 दामाद वहीं पर बैठे हुए थे। उन पर ध्यान नहीं गया, पर ध्यान किस पर गया? भगवान विष्णु भी सुध में थे, उन्होंने भी प्रणाम नहीं करा था। शंकर भगवान नारायण की सुध में थे, उनने प्रणाम नहीं करा, और उनका ध्यान किसी पर नहीं गया और शंकर जी पर गया। ये दुनिया की रीति है, नियम है। दुनिया के लोग आप पर बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा खुद क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पर तुम क्या कर रहे हो उससे मतलब है। जो जितना बढ़ता चले जाता है उतना कैमरे की निगाह में आता चले जाता है। पूछना किसी से, पूछो किसी से। हाँ, तुम्हारे बीच में महापौर जी बैठी, इन्हीं से पूछ लो, हाँ, इनसे ही पूछ लो। चुनाव नहीं लड़ा था उससे पहले ये कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी जाएं, कैसे भी बैठ जाएं, कैसे भी खा ले में, कैसे भी रह ले में, पर जब महापौर बन गए तो फिर थोड़ा कोई शब्द भी बोलना है तो बड़ा सोच कर बोलना पड़ेगा, नहीं तो मीडिया बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत स्मरण। कोई सोशल मीडिया पर ये ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए। अब हम तो इतनी छाट कर बड़ी मुश्किल से सोच कर विचार कर पूरी पुराणों को पढ़कर कथा लेकर आते हैं और उसको यहाँ बाजते हैं, तो भी लोग बैठे बैठे यही सोचते रहते हैं इसमें गलती कौन सी निकालना है। आज महाराज कुछ बोलेगा तो मैं उसमें गलती निकाल लूंगा तो पुतले जलाऊंगा। अब उनको लगता है पुतला जलाने से महाराज अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, गलती करना मनुष्य का काम है और माफ करना उस परमात्मा का काम है। अगर मानव गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? अब कितना भी अच्छा, पहले का समय और अब के समय में अंतर है। एक पार्षद भी अगर बेचारा चुनाव लड़ता है, भले वो पार्षद है, पर पहले इधर उधर चले जाता था, मिल लेता था, जुलता और कुछ भी बोल देता था। अब उसको भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बोलूंगा पद है, प्रतिष्ठा है, बोलूंगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अध्यक्ष हो गया, उसको सोच कर बोलना पड़ता है। अगर समाज का कोई अध्यक्ष बन जाता, कोई अग्रवाल समाज का बन गया, कोई खंडेलवाल समाज का, कोई साहू समाज का, कोई अन्य समाज का अध्यक्ष बन गया, उसको भी सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह पहले तुम बहू थी, कुछ भी बोल देती थी चल जाएगा, अब तुम्हारी बहू आ गई, तुम सास हो गई, 50 बार सोचना पड़ता है कि मेरे बोलने पर मेरी बहुओं पर क्या असर पड़ेगा। पहले तुम्हारा मन करता था, रसोई घर में गई, बनाया, चाट बनाई, भेल बनाई और खा खुआ के और बढ़िया बड़ा पाव वगैरह सब बना बुनो के खा पी के अपने कमरे में जाती। बहू थी, अब तुम सास बन गई, अब तुम खुद रसोई घर में नहीं जा सकती। अब तुम्हें कहना पड़ेगा बेटा आज मेरा मन कर रहा है, और मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी री, मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी, क्योंकि बहुएं कहेंगी बताओ मम्मी का दिन भर जुबान चलती रहती है, तो बेचारी वो भी ना खा पावे है। तो फिर वो बना रही है, जो सब्जी बना लेगी बेचारी सास खा लेगी, जो बनाएगी वो सास खा लेगी, कभी नहीं कहेगी कि ये बनाओ कि जो, और रोटी भी नहीं होगी तो बची हुई कल की खा लेगी, सुबह की खा लेगी, पर कभी नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि उसका पद बढ़ गया। पद पिता का बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। माँ का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। अगर गुरु का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। एक अतिथि का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। एक धीरे धीरे पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल से जब टीआई बना, टीआई से ऑफिसर बनता 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 ऊंचे पद पर पहुंच गया, तो उसको भी कायदे में रहना पड़ेगा। पद बहुत ध्यान रखने वाला।
पर दक्ष प्रजापति का ध्यान भगवान विष्णु पर नहीं गया, दक्ष प्रजापति का ध्यान सीधे शिव जी पर गया। क्यों? भोले थे, सहज थे, सरल थे, ऊंचे पद पर बैठे थे, देव अधिदेव महादेव थे, इसलिए सबसे पहला ध्यान उनका शंकर जी पर गया। और शिव जी पर क्यों गया? ये तो सब देव हैं, तुम तो महादेव हो ना, और महादेव होकर मैं तुम्हारा ससुर, तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन पर नहीं बैठे, बीच में खड़े होकर शंकर भगवान की ओर इशारा कर कर कहा, हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ मैंने अपनी बेटी को बिहाया है, और शंकर तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान विष्णु को देख रहे थे, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि इन्होंने श्राप दे दिया, क्योंकि दिल जब भगवान में लगा हो तो कौन क्या दे रहा है किसी को नहीं मालूम। कभी कभी कथा में मन लगा रहता है तो पानी की बोतल देने वाला आता है ना, तो वो बोतल लेकर देता रहता है, लो लो, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि पानी की बोतल लूं कि यहाँ जो मिल रहा है वो लूं। जो मिल रहा है, जितनी चीजें ब्रांडेड थी वो मरने पर काम नहीं आती। ब्रांडेड घड़ी मरोगे तब काम आएगी क्या? अरे बोल दो तो नहीं। ब्रांडेड सोफा, ब्रांडेड नेकलेस नहीं, ब्रांडेड गाड़ी नहीं, ब्रांडेड कपड़े नहीं, जो ब्रांडेड थी वो सब पड़ी रही। और रखना, पूरी ब्रांडेड चीजें मरने पर कोई काम नहीं आती, पर जब व्यक्ति मरता है उस समय पर जो भगवान ने दिया है निशुल्क फ्री, जिस पे ब्रांडेड नहीं भी लिखा है, गंगा का जल और तुलसी का दल मरने पर बहुत काम आता है। ये ब्रांडेड वस्तुएं एक ना एक दिन छूट जाती हैं। ब्रांडेड वस्तुओं का कोई मोल तत्व नहीं है, मृत्यु के समय पर सब पड़ी रह जाती हैं। पर जो मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया, जो प्रबल है, जो प्रखर है, गंगा का जल संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है, गंगा का जल संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है, गंगा का जल भगवान शिव के मस्तक का जल संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। वो भले उस पर कोई लेवल ना चिपका हो ब्रांडेड का, पर वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के मस्तक का है, वो गंगा का जल जो भगवान विष्णु के चरणारविंद का है, वो गंगा का जल संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है। कहते हैं गंगा माँ को अगर कोसों दूर बैठकर भी याद कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता। वो गंगा का जल इतना कारगर होता है, वो गंगा का जल इतना प्रबल होता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वस्तुएं, ब्रांडेड सामान सब पड़ा रह जाता है, पर वो गंगा का जल जिसको निःशुल्क मिल रहा है, पृथ्वी पर निरंतर बह रहा है, वो गंगा का जल मरते समय अगर मुख में आ गया, तुलसी का दल मुख में आ गया, तो तुमको फिर वापिस जन्म नहीं लेना पड़ता। स्वयं परमात्मा की शरणागति की ओर जीव चला जाता। स्वयं कहां वस्तु है, कहां? और हमेशा ब्रांडेड ब्रांडेड करते रहते। देखो रेमांड का है, इतने सारे सेठ मरे, कितने लोग करोड़पति मरे, आज तक उन्होंने अपनी वसीयत में नहीं लिखा रे कफन रेमांड का लाना, ये वाली कंपनी का कफन लाना, ये वाली कंपनी की मटकी लाना, और ये वाली कंपनी की लकड़ी लाना, और ये वाली कंपनी की चिता बनाना, और कंपनी का ही बांस लाना, और कंपनी का ही घास लाना। पूरी जिंदगी अपने शरीर का नाप देते रहे, ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कपड़ा बनाना, पर मरने के बाद जब कफन का कपड़ा लेने के लिए, अर्थी पर बांधने का कपड़ा लेने के लिए कोई संसार का व्यक्ति जाता है ना, बस जाकर कह देता है भैया कपड़ा दे दो। उसने नहीं पूछा कि नाप कितना है, उसको मालूम है कितना नाप का है।
मरने के बाद नाप नहीं देखा जाता, मरने के बाद तो नपा नपाया शरीर है, नपा। इसलिए निवेदन है, 4 कंधे 40 कंडे कोई भी दे देगा, कोई भी 4 कंधे 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर वो 4 भुजानाथ और 4 हाथ वाले से मिलाने वाला कोई नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। ये तो कोई भी दे देगा, किसी का मन होगा दे दिया, चलो बेचारा जा रहा है कोई नहीं है, साथ दे दो, कौन देगा? सब दे देंगे। यहां भी वहां भी दोनों ओर है, दोनों ब्रांडेड वस्तुओं का त्याग। कभी कभी ये भी अपने अंदर एक प्रतिज्ञा करो, सावन का सोमवार है, 5 सोमवार मैं गंगा का जल पीऊंगी, करो प्रतिज्ञा। नहीं प्रतिज्ञा, 5 सोमवार में एक दिन साबूदाने की खिचड़ी खा लूंगी, एक दिन चिप्स खा लूंगी, एक दिन सिंगाड़ा के आटे का हलवा और खीर। अभी आज का तो सोमवार निकलने दो महाराज, अगले सोमवार की फिर तैयारी हो जाएगी। अब अगले सोमवार क्या क्या खाऊंगी। रात को पति से पूछा, अब मैं अगले सोमवार क्या खाऊं? पति भी हाथ जोड़कर बोला, मेरे प्राण मत खा, बाकी के तुझे जो खाना है खा, शांति, मेरे प्राण मत खा, शांति। अगर हम भगवान को अगर एक फूल भी चढ़ा रहे हैं, हम भगवान को अगर रिझा रहे हैं, तो भगवान को अगर फूल भी चढ़ा रहे हैं तो प्रयास करना कि पड़ोसी की अगर बाउंड्री से फूल तोड़कर ला रहे हो तो पहले पड़ोसी से पूछो, क्या हम फूल लेकर चले जाएं? क्या हम फूल ले आए? बघेल परिवार से भी निवेदन है, ध्यान रखना, 7 दिन कथा चले, बेलपत्री भी अगर तोड़ कर ला रहे हो तो पहले जिसके घर में पेड़ लगा है उससे पूछो कि हमें ये बेलपत्री ले जाएं, हमें शिव पुराण पर चढ़ाना है, हम क्या फूल तोड़ लें? हमें पूजन के लिए चाहिए, माता रानी के लिए या शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए, हम दुर्वा तोड़ लें? या तो अपने बगीचे में लगा हो, अपने खेत में लगा हो, अपने गार्डन में लगा हो, अपने फार्म हाउस पर लगा हो तो तुम प्रेम से तोड़ लो, कोई मना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा है। पर अगर किसी दूसरे के यहाँ से लेकर आ रहे हो तो पहले हमें पूछना पड़ेगा, क्या हम आपकी ये वस्तु लेकर चले जाएं? उसे पूछना पड़ेगा। अब ऐसे तो एक माताजी की चप्पल खो गई और माताजी ने कहा, गुरुजी हम तो तुम्हारी कथा सुनने आए थे और हमारी चप्पल चोरी चली गई। मैंने कहा, अच्छा है, भगवान ने कृपा कर दी, तेरे वैसे ही समय बेकार चल रहा था, तेरा शनि राहु केतु दूसरा ले गया, अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा करी तेरे ऊपर। फिर तुम कैसे गई? भाव हम दूसरे की ले गए। मैंने कहा, हे भगवान, खुद का शनि गया था, दूसरे का केतु पकड़ लाई। अब लाभ क्या हुआ ये बताओ, अच्छा सुख की अनुभूति क्या हुआ है? हमें नहीं चाहिए। हम अगर भगवान को रिझा रहे हैं ना महाराज, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान को रिझा रहे हो, तुम्हारे पास में कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। शंकर को 1 लोटा पानी हो तो चढ़ा दो, घर का हो तो चढ़ा दो, अगर पानी भी नहीं है तो शिव को रिझाने के लिए 3 बार ताली बजा दो, चल जाएगा। इतना भी नहीं है तो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र भी नहीं है तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा दो, और बेलपत्री भी नहीं है तो शंकर को प्रणाम कर लो। इतना भी नहीं कर सकते कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के दरवाजे को प्रणाम कर लो, मंदिर के दरवाजे को भी प्रणाम नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर को प्रणाम कर लो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। बस इतना भी कर लिया और ये भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ तो भी शंकर करुणा कर देता है, तो भी शिव कृपा कर देता है। मात्र निकल कर जाने पर भी शिव की करुणा, शिव की कृपा हो जाती है। मात्र उसके दरवाजे के सम्मुख से निकल कर चले गए, वही सुख हो गया। महाराज, आपको भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप क्या फल देगी? आप खुश होकर मेरे को जरूर बताएं। बाबा जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मैं मरते दम तक इसको छोड़ूंगा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जी, मैं बिना इसको किए घर से नहीं निकलता बाबा जी। बाबा की कृपा है, ये तो भोलेनाथ बहुत कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर, और ये सब आपका दिया हुआ है बाबा। मैं आपको फिर से साष्टांग करता हूँ। नमः शिवाय। बैठिए बैठिए। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आपने आपके पत्र में लिखा है कि मेरी बेटी का एग्जाम में भी पास हो गई, उसका बहुत कुछ फल मुझे मिला है।
ना आपसे हमारा कभी मिलना हुआ, ना आप हमें जानते, बस केवल टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी है और उस मंत्र को जपा जिस मंत्र को इस शिव महापुराण का गुरु मंत्र कहा जाता है। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बार बार लोगों से कहते हैं अगर दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया, माना ये कोरोना जैसा वायरस आ गया, कई लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, उनसे निवेदन है इस मंत्र को मत छोड़ो, आप जपते रहो साहब, आप जपते रहिए। आप जितना स्मरण करोगे इस मंत्र का, अरे विचार करो, राजा श्वेत के प्राण लेने के लिए यमराजा गया और राजा श्वेत को नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु अभी लिखी है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है, ये किसको मालूम है साहब, किसको मालूम? कौन सा दान, कौन सा पुण्य, कौन सा भजन, कौन सा संकीर्तन, कौन सा मंत्र जाप हमारे कब काम आ जाए, ये किसी को नहीं मालूम। एक राजा के मन में आया कि मैं राजा हूं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि मरने के बाद होता क्या है, मेरे को जानना है कि मरने के बाद क्या होता है। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया कि तुम मरो और हमें खबर दो। तो मंत्री ने सोचा हम बताओ मर जाएंगे तो खबर कौन देगा, नहीं हमें मालूम करना है कि मरने के बाद क्या होता है, हमें तो उसकी खबर चाहिए। अब नगर में एक बहुत कंजूस व्यक्ति रहता था, उसने सोचा पैसा खूब मिलेगा, राजा बोल रहा है मुंह मांगा धन दिया जाएगा जो ये बता दे कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, अंदर कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है। तो उस कंजूस ने सोचा एक काम करते हैं, पैसे के चक्कर में पैसा तो मिल जाएगा ना, एक काम करते हैं राजा से कह देते हैं कि मुझे कब्र में दफना दो, जैसे एक मुर्दे को लेकर जाते हैं वैसा मुझे लेकर जाओ और कब्र के अंदर मुझे दबा दो, ठीक है, फिर मैं आपको 7-8 दिन बाद बता दूंगा कि अंदर हुआ क्या, बस थोड़ी सी सरंग छोड़ देना उसमें से हवा अंदर आती रहे, मैं फिर 10 दिन बाद बता दूँ, ठीक। राजा ने कहा कर दो। कंजूस ने सोचा मुंह मांगा धन मिलेगा। इतने में कंजूस जैसे ही जाने लगा तो एक व्यक्ति उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया, भैया कुछ दे दे, भूख लगी है भैया कुछ दे दे। अब ये कंजूस तो कंजूस, अठन्नी नहीं दे किसी को, इतना बड़ा कंजूस। वो पीछा पकड़ लिया, उसने पांव पकड़ लिया, भैया 1 रुपया दे दे रे भैया, कुछ दे दे भैया, चवन्नी दे दे, भूख लग रही है भैया, भोजन दे दे। इसको गुस्सा आई, इसने कचरा पड़ा था, बहुत सारी पेड़ की पत्तियां पड़ी थी, सूखी पत्तियां, इसने उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले खा ले, और गुस्से में डाल कर ये चला गया। और इसको लोग बांध बुंदा के ले गए, कब्र में दफना दिया, अंदर एक पाइप डाल दिया और उस पाइप में से बस इसको श्वास लेने के लिए छोड़ दिया। अब सब छोड़ छुड़ा के उसको दबा के चले गए। अब दबा के चले गए, एक दिन तो निकल गया, दूसरे दिन जो पाइप दिया था उसमें सांप घुसने लगा। अब जैसे सांप घुसने लगा बापड़े के प्राण छूटने लगे। भगवान पैसे के चक्कर में अच्छे मारे दादा, हम मर जाएंगे तो राजा को बताने कैसे आएंगे, और बताएंगे नहीं तो रुपया कैसे मिलेगा। अब सांप अंदर घुसे, इसके प्राण छूटे। फिर सांप अंदर जाए, इसने देखा कि सांप अंदर क्यों नहीं आ पा रहा, तो इसने देखा कि कुछ कचरा सांप को रोक रहा। सांप अंदर आ रहा और कचरा बीच में अड़ रहा, सांप फिर आ रहा, कचरा फिर अड़ रहा। 7 दिन तक ये देखता रहा कि वो कचरा सांप को अंदर नहीं आने दिया। 7 दिन बाद इसको निकाला गया, राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने पूछा बताओ क्या होता है कब्र में मरने के बाद। तो उस कंजूस ने कहा बस यही होता है कि जो हमने दान किया होता है वो हमारे आड़े आकर खड़ा हो जाता है। मैंने कचरा दान दिया था तो सांप को कचरे ने ही रोक दिया है। हमने जो दान दिया, हमने जो पुण्य दिया, हमने जो सत्कर्म करा, आप लोग जो गौ माता के लिए दान देते हो, ब्राह्मण भोज के लिए दान देते हो, आजीवन भोजन भंडारे के लिए दान देते हो, मंदिर निर्माण के लिए दान देते हो, सत्कर्म के लिए और दान देते हो, किसी के लिए आप पुण्य का कार्य करते हो, तो वो पुण्य तुम्हारा दान, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, जो शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, जो मंत्र का स्मरण आप कर रहे हो, जैसे भी पांडे जी बोले कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ऐसा मिल गया कि वो मंत्र मेरा जीवन संवार दिया। जिस मंत्र को आप जप रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता, जो आप दान कर रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता, जो पुण्य कर रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता। ना जाने तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे आड़े आकर सम्मुख में आ जाए और तुम्हारे जीवन को बचा ले, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। इसलिए बारंबार जपते रहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र का जाप नित्य करते रहो, स्मरण में डूबे रहो। ये भाग है हमारा, ये पुण्यता है। आज शंकर भगवान स्वयं करें हर हर महादेव। भगवान शिव ने जैसी हर हर महादेव बोला तो पूछ लिया कि हर हर महादेव भगवान आप बोल रहे हो। भगवान विष्णु ने पूछा कारण क्या है। भगवान बोले कारण केवल इतना सा है कि दूसरी जगह का जल लाकर चढ़ाया, लक्ष्मी अंदर से लाकर 1 लोटा पानी चढ़ाती तो मुझे सुख मिल जाता। मुझे नहीं चाहिए भाई। शंकर की
सारे देवी देवताओं को तो लड्डू भी चढ़ाओ, चुंदड़ी भी चढ़ाओ, आभूषण भी चढ़ाओ, शंकर जी को तो बेलपत्री चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, नी भी हो तो 3 बार ताली बजाया, वो भी नहीं बने तो हर हर महादेव बोल दो, उतने में शंकर राजी हो जाते हैं। इससे बढ़कर कृपालु और कहाँ मिलेगा ये बताओ। अरे वो चोरी करने के लिए चोर गया शंकर जी के मंदिर में और चोरी का सामान नहीं था, उजाला करने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, तो खुद का कपड़ा जलाया, त्रिशूल में लपेट कर आग लगा के चारों तरफ देख दिया चोरी का सामान। और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। चोर बोला मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले हम तो ये नहीं जानते कि तुम चोर हो कि कौन हो, पर तुमने हमारे मंदिर में शिवरात्रि के दिन उजाला करा, प्रकाश करा, दिया जलाया, आरती करी, मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मैं मांगना नहीं जानता। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तो मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूँ, जा कुबेर की कुर्सी पे तू बैठ जा। और चोर चले गया कुबेर की कुर्सी पर और कुबेर से जाकर कहा तुम नीचे उतरो। कुबेर ने बोला तू कौन? कि मैं चोर। तो तू चोर यहाँ कहां से आ गया? तो कि शंकर जी ने भेजा। कुबेर बोला मैं हड़ताल करूंगा। चोर बोला जो करना करो। शंकर जी ने बोला कुर्सी से नीचे उतरो, हम बैठेंगे। और चोर को कुबेर की कुर्सी पर बिठा दिया। कुबेर भगवान विष्णु के पास गए, नारायण नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? शंकर भगवान के मंदिर में किसी ने रात को अपना कपड़ा जलाकर आरती उतार दी, शंकर जी ने उसको कुबेर बना दिया और मुझे नीचे उतार दी, बताओ आप हमारी कुर्सी वापस दिलाओ। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोलेंगे। क्यों? भगवान विष्णु बोले नारायण कहते हैं मैं उतना देता हूं जितना भाग्य में लिखा होता है, ब्रह्मा उतना देते हैं जितना कर्म में लिखा होता है, पर शंकर ना कर्म देखते हैं ना भाग्य देखते हैं। शंकर तो बस इतना देखते हैं कि मुझे दिल से रिझा लिया तो उन्होंने तुरंत उठाकर कुबेर बना दिया। मर्जी उनकी। कुबेर ने अपनी धर्मपत्नी से बोला सुन अपने पास में इतनी दौलत है पर आज तक कोई अपने घर में आकर देखता ही नहीं कि अपने पास कितना है। तो पत्नी ने बोला क्या करोगे? कुबेर बोला एक काम करते सबको निमंत्रण दे देते भोजन करने का। अच्छा दे दो। सारे देवी देवताओं के घर में निमंत्रण दिया है, सिगरी निमंत्रण। सिगरी निमंत्रण मतलब तुम्हारे यहाँ चूल्हा मत जड़ाना। सा परिवार भगवान विष्णु सा परिवार, ब्रह्मा सा परिवार, इंद्र सा परिवार, वायुदेव जलदेव सब सा परिवार, और सबको निमंत्रण दिया पर शंकर भगवान को भूल गया। जिसने कुबेर का पद दिया था उसी को भूल गया। नारद जी ने आकर कहा कुबेर जी शंकर जी को बुलाया, भूल गए, आप जाओ बुलाने। शंकर जी आ जाएंगे? अब जाएंगे तो जाओ जाओ बोलो निमंत्रण तो दो। दौड़ कर गया, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर बोले महाराज जी हम सबको निमंत्रण दिया है तो तुम्हें भूल गए थे। फिर नारद जी ने कहा तब हम आए। अब बताओ किसी को निमंत्रण देने जाओ तो ऐसा बोलना चाहिए? अगर भूल गए थे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि भूल गए थे, ये बोलना था कि परिवार के लोग, घर के लोग, इसलिए अपने घर वालों को बाद में भी निमंत्रण दिया जा सकता है। पर महाराज जी ने याद दिलाई इसलिए हम कहने आ गए। अब बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो, वो तो शंकर जी थे। पांडे तारा की माता होती तो पहले कहते थे हमको तो बहुत बुरा लगा भैया, बताओ इतनी बाद में बुलाया हम। अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर कोई तुमसे कहे कि हम तो बस भूल गए थे और तुमको बाद में बुलाने के लिए आ गए, अच्छा नहीं लगेगा। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो? आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। शंकर जी बोले देखो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती ना इसमें मैं नहीं जाता हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में शादी होती होगी तो शमशान में पत्रिका देने जाते होगे? अरे बोलो तो, कोई जाता है शमशान में पत्रिका देने के लिए? नहीं। शंकर जी बोले भैया इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मैं अटेंड नहीं करता, मैं इतने बड़े बड़े फंक्शन, तो तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ किसको भेजोगे? शंकर भगवान बोले एक काम करेंगे गणेश जी को भेज देंगे। इतने में कुबेर बोला इतना सा गणेश क्या खाएगा? शंकर जी ने मन में सोचा खाएगा तो तुझे ही मालूम पड़ जाएगा, अभी तूने देखा क्या। इतना सा गणेश हमारे यहाँ क्या खाएगा? फिर भी अब आप बोल रहे हो तो भेज देना, ठीक है हो कोई बात नहीं। इतने में कार्तिक ने जाकर माता पार्वती जी से कह दिया माँ पिताजी ने बताओ भोजन करने के लिए गणेश जी को भेज रहे हैं, घर का बड़ा बेटा मैं हूं तो मुझे भेजना चाहिए ना। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा आपने कार्तिक को क्यों नहीं भेजा? शंकर भगवान बोले पार्वती तू नहीं जानती कि किसको कहाँ भेजना। जब एक ही तारीख की 2-4 शादियां होती है तो किसको कहाँ भेजना है ये घर की अम्मा बोलती है कि बेटा वहाँ चले जाना, बड़ा छोरा वहाँ चले जाना, बड़ी बहू वहाँ चले जाना, छोटा बहू छोटा छोरा वहाँ चले जाना। तो वो घर की जो माँ होती है, पिता होता है ना, वो भेजते हैं, ठीक है। तो शंकर जी ने बोला मेरी मर्जी में क्यों भेज रहा हूँ। जैसे ही गणेश जी आए शंकर जी ने कहा गणेश हाँ पिताजी कुबेर के यहाँ भोजन करने जाना है। गणेश जी बोले मुझे मालूम था इसलिए 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, 1 हफ्ते से नहीं खाया। शंकर जी मन में सोचे औलाद तो हमारी,
जब जाने की कहीं खुशी होती है ना तो लोगों को भूख नहीं लगती है। गणेश जी ने भी छोड़ दिया था खाना, और जैसे ही शाम को 7 बजे निमंत्रण चालू होना था, गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। कितनी बजे पहुंचे? 4 बजे। और जाते सी आवाज लगाए, कुबेर भैया, ओ कुबेर भैया। अब कुबेर जी तो नहीं आए, कुबेर जी की पत्नी आ गई। क्या बात है? गणेश जी बोले भोजन करने आए। अच्छा। कुबेर जी की पत्नी ने कुबेर जी से कहा कि गणेश जी भोजन करने आए, तो कुबेर जी बोले अभी काय को आके 4 बजे से 7 बजे भोजन है, क्या करेंगे अभी से? तो हमें नहीं मालूम, पर तुम वो अभी से आ गए। तो कुबेर जी बोले काम करो कि जितने लोग जिम के जाते जाए उनको जिमा दो और जाने दो, उनको खिलाओ और जाने दो, उनको खिला दिया जाए उनको। ठीक है। गणेश जी के लिए एक चौकी लगाई और चौकी पर श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। चौकी पर गणेश जी को बिठा, और जैसे ही चौकी पर गणेश जी को बिठाया, गणेश जी से कहा खाओ, थाली लाकर रख दी, भोजन करना प्रारंभ करो। अब गणेश जी ने करना प्रारंभ किया तो गणेश जी कुबेर जी से पूछे भैया खाएं? हाँ खाइए। भाभी जी खाएं? हाँ हाँ खाइए। और गणेश जी ने जो खाना चालू करा, 33 कोटि देवताओं का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 15 मिनट सब खा गए सारा। कुबेर जी की पत्नी दौड़ते हुए कुबेर जी के पास पहुंची। प्रभु प्रभु। कुबेर जी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी को क्या हुआ? नहीं वो उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो खाने में लगा है। भोजन सब समाप्त हो गया, सूखा सामान रखिया। कुबेर के भंडार में जितना भंडार भरा था सारा के सारा ले जाके रख दिया, सब खा दिया। 20 मिनट में तो सब समाप्त। और आवाज लगा के बोल रहे भाभी ले आओ। भाभी मन में सोचे चूल्हा में जा काला, अब लाए तो क्या लाए, कितना खिलाए। चूल्हे पे बना बना कर थक गए, पर खाना बंद नहीं कर रहा। बढ़िया आफत हो। भाभी ले आओ। भाभी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास। कुबेर जी ने पूछा क्यों घबरा क्यों रही है, हुआ क्या ये तो बता। बस वो मांग रहा है, सब समाप्त हो गया। देव ऋषि नारद आकर बोले श्रीमन नारायण क्या हो गया? नारद जी जैसे ही बोले तो कुबेर जी बोले तुम्हारे कारण हुआ है, हम जा ही नहीं रहे थे निमंत्रण देने, और निमंत्रण देने चले गए तो उन्हें अपने बेटे को भेज दिया, और बेटा खाने में ऐसा जुटा है उठने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में नारद जी बोले पिताजी के पास वापस चले जा। शंकर जी के पास कुबेर जी जाकर बोले प्रभु सब खा गया वो गणेश, सब खा गया, कृपा कर दो। शंकर भगवान ने एक दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर तुरंत कुबेर जी को दी, और कुबेर जी को देकर कहा ये गणेश जी को दे देना, ठीक है ले जा। अब कुबेर जी ने मन में सोचा खाया इतना सारा है तो एक दूबा से क्या होगा। कुबेर जी और दूबा तोड़ लिए तो दूबा का बंडल बना के ले गए और गणेश जी को दिया, और गणेश जी से कहा ले पिताजी ने भेजा। और जैसे ही गणेश जी ने दूबा ली और मुख में सूंड में रखी, और रखने के बाद गणेश जी खड़े होकर पेट पे हाथ फेर के बोले कल का टाइम और बता दो। कुबेर जी हाथ जोड़कर बोले जब तक कोई बुलाए नहीं तो जाना ही मत। उस दिन से गणेश जी का नियम है कि गणेश जी को लोग विराजमान भी करते हैं और गणेश जी को लोग विसर्जन भी करते हैं। विराजमान भी कर रहे हैं और विसर्जन भी। अहंकार आ जाता है व्यक्ति को, कभी कभी अभिमत्ता चरम तक पहुंच जाती है। सम्मत शिव कह रहे हैं मैंने लक्ष्मी से ये नहीं कहा कि तुम मुझे ये दो। भगवान शंकर कह रहे हैं नारायण मैंने आपसे भी नहीं कहा कि मुझे कोई वस्तु प्रदान करो, पर अगर लक्ष्मी जी को जल भी चढ़ाना था तो अपने ही घर का चढ़ा देती तो आज मुझे प्रसन्नता का भाव हो जाता। प्रसन्नता का ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शंकर भगवान विष्णु के यहाँ गए। भगवान विष्णु ने आदर सत्कार करा। भगवान शंकर से पूछा भोलेनाथ कैसे आना हुआ है? शिव जी कहते हैं नारायण आने का कारण केवल इतना सा है कि संसार सागर में जब मनुष्य का जन्म होगा, मानव शरीर जब मिलेगा, उस मानव शरीर को अगर मान लो उसने भजन किया ना किया, उसने कीर्तन किया ना किया, उसने मंत्र जाप किया ना किया, उसने स्मरण किया ना किया, तो ऐसा कुछ करा जाए कि उस मनुष्य शरीर से आप रूप ही भगवत का भजन हो जाए, शिव नाम का स्मरण हो जाए, भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब स्फुटित हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए। ठीक है, तो भगवान बोले क्या कर सकते? तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा प्रभु ये जो 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से निकलेगी ना, इस श्वास के अंदर आपसे निवेदन है कि आप इसमें समाहित हो जाए। बस इतना सा निवेदन, आप इसमें बस जाए, आप इसमें समा जाए। बहुत ध्यान देना, जब तक श्वास है तब तक शरीर है। जैसे ही श्वास समाप्त हो गई शरीर नहीं रहेगा, शव बन जाएगा। क्या बन गया? शव। शरीर समाप्त।
फिर वो शरीर नहीं रहा है, वो केवल एक शव बन गया, उसका मूल तत्व समाप्त हो गया। श्वास में शिव है। शंकर, तो पूरा परिवार हॉस्पिटल में खिन्न भिन्न हो जाता है। उस विचार करिए कि उस परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन दी होगी और किस तरह से निशुल्क देकर इस संसार सागर में कितनी ऑक्सीजन देकर संसार के लोगों को जीवित रखा होगा। उस परमात्मा को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए कि ये तेरी कृपा से हो रहा है, ये तेरी दया से हो रहा है, ये तेरी करुणा से हो रहा है, और तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता। ये तेरे द्वारा प्राप्त हुआ। महाराज, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में शिव का धन्यवाद दिया। चंचुला देवी ने बारंबार धन्यवाद दिया, बारंबार। चंचुला देवी जिस समय पर पार्वती जी की सखी बन गई थी, चंचुला देवी, पार्वती जी की सहेली जब बन गई थी चंचुला देवी, बस इतना कर्म चंचुला देवी ने जरूर करा था कि पति का साथ दिया, पति चोरी कर कर लाया, धन ला कर दिया, उसका भोग करा, पर सत्कर्म नहीं कर पाई। चंचुला कभी दान पुण्य धर्म नहीं कर पाई, अपने भोग में लगी रही, अपने भोग में। और जब अपने ही भोग में लगी रही, कोई सत्कर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं, चंचुला ने कुछ करा ही नहीं। पर जब प्राण छूट गए, शिव महापुराण की कथा के रस तत्व में डूबने के बाद चंचुला के जब प्राण छूट गए, तब चंचुला देवी पहुंची भगवान शंकर के कैलाश धाम पर, और पार्वती जी की जब सखी बन गई, तब पार्वती जी से बारंबार बस एक बात कहती रही कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, वो प्रेत योनि से छूट जाए। इतनी कृपा बस कर दो कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो, प्रेत योनि से छूट जाए। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, ऐसी दया आप कर दीजिए। ठीक है। माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से कहा था कि तुम जाओ और जाकर देवऋषि नारद से कहो कि हमको हमारे पति के मोक्ष हेतु, उद्धार हेतु शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो, शंकर की कथा। देवऋषि नारद ने मना कर दिया था कि मैं शिव महापुराण की कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, कथा मेरा मित्र सुनाएगा, तुम रुका। आप लोग यदि कभी साउथ में गए हो, दक्षिण में, तो दरवाजे पर, शंकर जी के मंदिर के दरवाजे पर दो मूर्ति आपको नजर आएगी, एक देवऋषि नारद की, एक तुमरुका जी की। जैसे देवऋषि नारद के हाथ में करताल है, वीणा है, उसी तरह तुमरुका जी के भी हाथ में करताल है, वीणा है। बस नारद जी और तुमरुका जी में अंतर यह है कि नारद जी का जो स्वरूप है वो मनुष्य जैसा है, और तुमरुका जी का जो मुख है वो घोड़े का लगा हुआ है। कभी कभी आपने ऐसा मुंह देखा होगा, ऐसा शरीर देखा होगा कि हाथ में करताल है, वीणा है और मुख घोड़े का लगा हुआ, घोड़े का, वो तुमरुका जी जो शंकर की कथा में नित्य डूबे रहते, नित्य शिव स्मरण में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण डूबे रहते। तुमरुका जी से निवेदन करा पार्वती माता चंचुला देवी ने कि आप शिव महापुराण की कथा सुना दो। ठीक है, हम सुना देते हैं, पर बात केवल इतनी सी है कि आप हो वेदव्य, और शिव महापुराण की कथा का जजमान जो होना चाहिए वो अखंड सौभाग्यवती नारी अपने पति के साथ बैठकर शिव महापुराण की पूजन करे, बस इतना ही तो चाहिए। तो चंचुला देवी के मुख से निकल गया, तुमरुका जी ये बताओ, क्या कोई वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा नहीं करवा सकती क्या? क्यों नहीं करवा सकती? करवा सकती, बस करना एक पड़ेगा। क्या कि जिस समय शंकर की पूजन हो, शिव महापुराण विराजमान हो, शंकर का अनुमोदन हो, उस समय पर जोड़े की जरूरत पड़ेगी। तो
तो बेधव्य नारी भगवान शंकर से यह प्रार्थना करे कि मैं शिव की कथा को जब सुन लूं तो भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि मेरे प्राण अगर जाएं तो पति के लोक में जाएं और आने वाले समय में मैं कभी बेधव्य ना हूं, अखंड सौभाग्य लेकर जाऊं, ऐसी कृपा करना। अखंड सौभाग्य लेकर। आज हिंदू धर्म में चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रि की चैत्री नवरात्रि में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए। सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रि में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, माँ इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूँ, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूँ, माँ बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। वो सिंधारा दूज का महत्व। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, माँ जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। आपको मालूम है, तुमरुका जी ने पूछा, प्रभु आप कोई भी कार्य करते हो तो जग कल्याण के लिए करते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो कथा सुन रहे हो वो चंचुला देवी के पति के मोक्ष के लिए सुन रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, सर्प से डसे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। और बहुत ध्यान देना महाराज, गरुण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण, इसमें वर्णन किया गया है कि कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। जो कुंवारी अवस्था में मर गए, बहुत ध्यान देने वाली कथा है, बहुत ध्यान देने। कुंवारी अवस्था में जो मर जाता है उसकी भी मुक्ति नहीं, उसका भी मोक्ष नहीं, उसकी भी गति नहीं। पर भागवत जी में आता है कि राजा परीक्षित को सर्प ने डसा था। आता है कि नहीं आता? सांप ने डसा राजा परीक्षित को और उसको मोक्ष मिला। तो पूछा गया, कहा गया कि यदि पानी में डूबकर मरा हुआ मनुष्य सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, इनकी मुक्ति नहीं है, तो फिर
तक्षक नाग के डसे से वो परीक्षित जो मरा उसकी गति कैसे होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सुंदर संवाद इसका। शास्त्र कहता है कि वो परीक्षित जिसको तक्षक नाग ने डसा है, सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव कौन है? जिन्होंने शंकर भगवान माता पार्वती को अमर गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। एक पोटर में तोते का अंडा गिरा हुआ है और वो तोते का अंडा भीतर बैठे बैठे अमर कथा सुन रहा है। वो तोते का बच्चा जब पार्वती को निंद्रा लग गई तो तोते के बच्चे ने हुंकारा भरा। वो तोते का बच्चा उसको मारने के लिए शंकर जी दौड़े तो वो तोते का बच्चा व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। तो तोते का बच्चा जो शुक है, तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। तो वो शुकदेव कोई दूसरा नहीं है। वो शुकदेव कौन है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है वही शंकर का एक अंश, वही शिव का एक अंश सुखदेव के रूप में जिसने अमर कथा को श्रवण कर रखा था। वो सुखदेव बैठकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे थे। जब पूरी कथा सुखदेव जी ने सुना दी, अंतिम क्षण बचा, अंतिम क्षण, पूरे स्कंद जब पूरे हो गए, श्रीमद् भागवत के जब 18,000 श्लोक पूर्ण हो गए, अंतिम क्षण में राजा को कह दिया सुखदेव जी महाराज ने कि अब सांप आने वाला है, तुझे डसेगा, 7 दिन पूरे हो रहे हैं, जल्दी से गंगा जल से मुझे तिलक कर दो, गंगा रेती का दान कर दो, मैं चले जाऊं। तो परीक्षित ने पूछा कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज बोले अब मेरे को जाना होगा क्योंकि सांप आएगा तुझे डसेगा। तो परीक्षित कहते हैं आप गुरु हो, आपने कथा सुनाई है और सांप मुझे डसेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर तूने कथा को सुना है और कथा रसामृत का पान किया है तो तेरी नस नस में भगवान की कथा समाई है, तो तू एक काम कर, तेरे हृदय को जो अच्छा लगे उस नाम के जाप में बैठ जा। तो परीक्षित ने एक प्रश्न किया, ये बताओ कि कथा भय से मुक्ति देती है ना? हाँ, तो कथा अगर भय से मुक्ति देती है तो अब मुझे सर्प के डसने का भय नहीं है, फिर क्या है? तो भगवान से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कर रहा है, बस बात इतनी सी है कि जब वो सर्प का जहर मेरे शरीर में जाएगा तो मेरे शरीर की रोमावली में कृष्ण समाया होगा, क्योंकि मैंने भागवत सुनी है तो मेरे शरीर में कृष्ण बैठा होगा। बस निवेदन इतना है, वो जहर मेरे कृष्ण तक ना पहुंचे, उसको रोकने का कोई उपाय बता दो। तब सुखदेव जी की आंख में जल भर गया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब तू शिव का स्मरण करना प्रारंभ कर दे। और परीक्षित के मुख से शंकर का जब नाम निकला, तक्षक डसा पर जहर उस कृष्ण तक पहुंचने नहीं दिया। इसको कहते वात्सल्यता, इसको कहते प्रेम, इसको कहते स्नेह, इसको कहते करुणता। इसको वात्सल्यता, इसको प्रेम, इसको करुणता कहते, इसको स्नेह। भागवत जी में आप लोगों ने सुना होगा, और सुना वहां तक होगा जहां तक भागवत जी में वर्णन है। पर देवी भागवत में सुखदेव जी और राजा परीक्षित का कुछ संवाद बड़े सुंदर सुंदर दिए गए महाराज। कभी योग लगे तो आप लोग देवी भागवत को उठाकर कभी पढ़ना, तो उसमें बड़ा सुंदर संवाद मिलेगा कि परीक्षित आखिरी में पूछ रहा है कि मुझे भय नहीं है मरने का, भय केवल एक बात का है कि जिस कृष्ण की कथा को मैंने सुना है, जिस कृष्ण के चरित्र को मैंने श्रवण करा है, वो कृष्ण मेरी रोमावली में समाया है। वो कृष्ण तक इस तक्षक नाग के जहर को मुझे पहुंचने नहीं देना, बस इतनी कृपा कर, वो ना पहुंचे। ये दया, ये करुणा आप कर दो। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। सर्प का डसा, पानी में डूबा, स्त्री के हाथ से मरा, और गरुड़ पुराण में एक और बात लिखी है, कुंवारी अवस्था में मरा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संवाद बड़ा सुंदर है। जिस समय पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, और सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे, भगवान ने अपना स्वरूप का जो दर्शन कराना था उसके पहले ब्रह्मा जी से कह दिया कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो।
पुरुष और स्त्री, हाँ, आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने पूछा पुरुष और स्त्री कैसे, तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, अगर एक पुरुष बना रहे हो तो एक स्त्री बनाओ, दो पुरुष बना रहे हो तो दो स्त्री बनाओ, अगर दो पुरुष हैं तो दो स्त्री, एक पुरुष है तो एक स्त्री बनाओ, ठीक है, आधे आधे दोनों को बना दो। अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण करा तो उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिला के बना दिया। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करते करते पृथ्वी पर आकर देखे तो क्या देखा कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब किन्नरों को देखा तो भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई। जो ठहाका लगाकर भगवान हंसे तो भगवान ने पूछ लिया, भगवान पूछे, शंकर भगवान ने पूछा क्यों नारायण क्यों हंस रहे हो? भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ जी आपको हंसी नहीं आ रही? शिव जी ने पूछा किस बात के लिए? ब्रह्मा जी को बोला था कि स्त्री और पुरुष बनाना, इन्होंने क्या बना दिया? पुरुष और स्त्री को मिलाकर किन्नर बना दिया, किन्नर। भगवान शंकर भगवान विष्णु को देखकर आंखों में जल भरकर बोले रे नारायण आपने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसा है। शिव कहते हैं सुनो हे नारायण, दुर्बल व्यक्ति पर, धनहीन व्यक्ति पर, बीमार व्यक्ति पर, शरीर से अपंग व्यक्ति पर, नेत्रविहीन व्यक्ति पर, श्रवणविहीन व्यक्ति पर, मुख बधिर व्यक्ति पर, शरीर से कष्ट भोग रहे व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो शंकर कहते हैं उस व्यक्ति पर जिस पर हंसा है उस जैसा एक जन्म उस मनुष्य को लेना पड़ता है, उसके जैसा जिस पर तुम हंसे हो। किसी गूंगे पर, किसी विकलांग पर, हस्तविहीन पर, श्रवणविहीन पर, नेत्रविहीन पर, जिह्वाविहीन पर, वाणी विहीन पर, दुर्बल शरीर से हो, कोई शरीर से ज्यादा तगड़ा हो, कोई शरीर से दुर्बल हो, कोई धन से विहीन हो, उस पर देखकर नहीं हंसना। अरे हो सकता है, हमारे यहां तो शिव महापुराण कथा कहती है कब घोड़े के दिन फिर जाएं ये किसको मालूम है। अब तुम्हें अभी अभी देख लो ना भैया, तुम जाकर प्रतापगढ़ में देखना, इलाहाबाद में देखना, प्रयागराज में देखना, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, जहां जाकर देखना एक से बढ़कर एक शोरूम है कपड़े के। पूरे सूरत में, जोधपुर में, जयपुर में एक से बढ़कर एक कपड़े के बड़े से बड़े शोरूम बने। प्रतापगढ़ में जाकर देखना बड़े बड़े शोरूम बने, हजारों हजारों रुपए के कपड़े उन शोरूमों में टंगे हुए हैं, हजारों रुपए के कपड़े टंगे। पर आज इस कोरोना के 1 साल पहले निकल गया और ये 1.5-2 महीना निकल चले, इस पूरे समय में अंदाजा लगाकर देखना कि वो हजारों का कपड़ा शोरूम में टंगा की टंगा ही रह गया और वो 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर कर निकल गया। करोड़ों का व्यापार, एक जरा सा मास्क मात्र 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसने भारत की भूमि पर करोड़ों का व्यापार कर दिया और वह हजारों रुपए के कपड़े शोरूम में टंगे की टंगे रह गए। कौन पूछता था इन मास्क को? अरे बोलो तो कौन पूछता था इतने से टुकड़े को, कपड़े को? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता था। 10 रुपए का मास्क कोई नहीं जानता था, कौन पूछेगा? पर हजारों रुपए के शोरूम में कपड़े टंगे की टंगे रह गए और वो 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर कर निकल गया। इसलिए याद रखना कभी किसी पर हंसना नहीं। शोरूम भरे की भरे रह गए और 2 रुपए का मास्क निकल कर करोड़ों का व्यापार कर देता है। ये मनुष्य की देह। अगर शंकर कह रहे हैं नारायण तुम अगर इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर इन किन्नरों पर हंसे हो तो भगवान शंकर ने कह दिया विष्णु तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। क्यों हंसो किसी पर? कोई विकलांग है क्यों हंसना? कोई हाथ के विहीन है क्यों हंसना? कोई नेत्र के विहीन है, किसी की वाणी शुद्ध नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति शुद्ध नहीं है, हो सकता है, क्यों हंसना? बाल्य अवस्था में
वो द्रौपदी पूर्व समय में एक ब्राह्मण नहाने के लिए गंगा जी में गया, उसका अंग वस्त्र सहेलियों ने मिलकर, द्रौपदी ने मिलकर उस अंग वस्त्र को मात्र छुपा दिया और संत ढूंढता रह गया। उस तन के छोटे से टुकड़े को ढूंढ रहा है संत, और सखियां द्रौपदी के साथ उस संत के लिए हंस रही हैं कि वो वस्त्र कैसे ढूंढ रहा है। संत के मुख से निकल गया, जिसने मेरा यह वस्त्र चुराया है, कहीं ले जाकर फेंका है, बहुत समय के बाद यह वस्त्र मुझे वापस मिला है, किसी ने मेरे साथ छल किया है। यही वस्त्र